आज आपको पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिला। और देखिए, आपने जो 2 दिन का समय निकाला, हमने कोशिश की कि उस 2 दिन के समय में उसकी पूरी कीमत आपको हम दें। हम आपको अधिक से अधिक यहां से देकर भेजें। और मुझे लगता है इस 2 दिन की कार्यशाला में आपने आनंद उठाया होगा, एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिला होगा। तो आपको यहां 2 दिन की कार्यशाला में आकर अनुभव कैसा मिला, इसका भी वीडियो बनाना है। कुछ अच्छा लिख सकते हैं तो उसका लेख बनाइए। जितने व्हाट्सएप के आपके ग्रुप है उसमें पोस्ट कर दीजिए 1-2 अपनी फोटो के साथ। यहाँ की जो फोटो है, पूज्य महाराज जी की फोटो है, केवल फोटो पोस्ट नहीं करनी आपको, प्रोफाइल पिक्चर या डीपी नहीं लगानी। इस फोटो के साथ यहाँ जो आपने सीखा, जो महसूस किया, जो दूसरों को आप बताना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट, वीडियो या वॉइस मैसेज बनाकर आपको वो भी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को जानकारी मिले। सोशल मीडिया के बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं। हमने कल भी बात की। कल हमने जो विशेष रूप से बात की थी, वो विषय हमने लिया था कि एक विचार के प्रचार का कितना महत्व है। आप देखते होंगे ISIS का नाम आपने सुना है, जो इराक के किसी शहर में जाते हैं और वहां पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। जो उनके धर्म को नहीं मानते उनको एक लाइन में खड़ा करते हैं और गला काट देते हैं। फिर उसका वीडियो बनाते हैं और अपने ट्विटर के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर उसको अपलोड करते हैं। और उनको कहां इराक में ISIS का आतंक चल रहा है, उस वीडियो को देखकर केरल के कुछ युवा निकल पड़ते हैं कि हमें तो ISIS में शामिल होना है। ब्रिटेन में, लंदन में जो 15 साल की, 16 साल की बच्ची है, वो वहां पर रहती है, सोशल मीडिया के ऊपर ISIS की विचारधारा देखती है, तो उस विचारधारा से प्रभावित होकर कहती है कि मैं तो ISIS में शामिल होने के लिए इराक जाऊंगी और इराक जाकर किसी ISIS के लड़ाके से शादी करूंगी ताकि मैं उसको खुश कर सकूं। होता है या नहीं होता? ब्रेन का, विचारों का कितना असर होता है। आपने 1 साल पहले नाम सुना होगा एक ब्लू व्हेल गेम का, सुना या नहीं सुना? ब्लू व्हेल नाम का एक गेम था। ब्लू व्हेल नाम क्यों रखा? क्योंकि ब्लू व्हेल वो मछली होती है जो सुसाइड करने के लिए समुद्र के तट पर आती है और सिर पटक पटक के खुद सुसाइड कर लेती है। वो एक प्रजाति का नाम है। एक सिरफिरे आदमी ने कहीं किसी एक दूर देश में, दुनिया के किसी एक कोने में बैठकर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसा वैचारिक प्रोग्राम तैयार कर दिया, ऐसा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम तैयार कर दिया कि जो उस प्रोग्राम में एक बार एंट्री कर ले, वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने आप को खत्म करना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना। आप में से किसी एक व्यक्ति को हम कहें कि आपको पूरी दुनिया की सारी संपत्ति दे देंगे, अपनी गर्दन काट दो तो काटोगे? हाथ काटने के लिए कहें तो काटोगे? ये कहें कि उंगली काट कर दे दो तो उंगली काट कर देने के लिए भी आप तैयार नहीं होते। एक आंख देने के लिए कहें तो हमें अपने आप से सबसे अधिक प्यार है। उस विचारों का प्रभाव देखिए। देखिए, मैं हर बार जब आपके सामने विषय ले रहा हूं तो एक ही विषय मेरा होता है, विचारों का क्या प्रभाव है। राम और रावण की राशि एक ही थी, कंस और कृष्ण की राशि एक ही थी, लेकिन दोनों के अंदर अंतर किस चीज का था? विचारों का अंतर था। एक व्यक्ति कुछ कट्टरवादी विचारों को पढ़कर उनसे प्रेरित होकर आतंकवादी, उग्रवादी बन जाता है, और एक व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाता है। तो ये सब विचारों का प्रभाव है। तो ब्लू व्हेल गेम की हम बात कर रहे थे कि उसने ऐसा प्रोग्राम तैयार कर दिया, जो व्यक्ति उसमें एंटर करता था उसकी पर्सनल जानकारी वो ले लेता था, और जानकारी लेने के बाद उसका 20-25 दिन में ऐसा ब्रेन वॉश करता था उस प्रोग्राम के सहारे। जो उसका एडमिन होता था वो उसके साथ जोड़ता था। सबसे पहले कहता था कि कागज के ऊपर ब्लू व्हेल का चित्र बनाओ। फिर 2 दिन बाद एक्टिविटी में उसको इंस्ट्रक्शन देता था कि पेन से या स्केच पेन से अपने हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर निशान बनाओ। फिर उनको कुछ वीडियो भेजते थे कि ये वीडियो देखो। फिर 5वें-6ठे दिन उनको कहते थे कि आप जिससे सबसे ज्यादा, जिससे प्रेम करते हो, उससे पूरे दिन बात मत करो। आपका जो सबसे अच्छा मित्र है उससे लड़ाई कर लो। फिर अगला वैचारिक प्रोग्राम, एक विचार भेजते थे कि आज पूरे दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लो, किसी से बातचीत नहीं करनी। 10वें दिन उनको विचार भेजते थे
कि आपके घर के आसपास कोई कब्रिस्तान है, कोई शमशान घाट है, तो वहां पर चले जाओ और रात को 12 बजे 1 घंटा आपको वहां पर रहना है, उसकी फोटो खींचकर हमें भेजनी है। और उठ के अपने अपने बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल के ऊपर चले जाओ और 2 घंटे तक घूम के आना है। अगले दिन विचार भेजते थे कि बिल्डिंग की छत पर जाओ, सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर, और ऊपरी मंजिल की जो दीवार है उसके ऊपर बैठ जाओ और पैर नीचे लटका लो। फिर अगले दिन विचार भेजते थे कि आज पूरे दिन हॉरर वीडियो देखने हैं। और ऐसे विचार इंस्ट्रक्शन भेजते भेजते एक दिन इंस्ट्रक्शन भेजते थे कि ब्लेड लो और ब्लेड से कट लगाकर अपने पैर के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर ब्लू व्हेल की आकृति बनाओ। फिर अगले दिन विचार भेजते थे कुछ स्टेप बाय स्टेप कि अब ये दुनिया पूरी बेकार है, तुम्हारा जीवन भी बेकार है और ये सारी दुनिया गलत है, इस दुनिया में अच्छा कुछ है ही नहीं, इसलिए आज अपने घर के पास किसी ट्रेन के सामने कूद जाओ या सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर जाओ और सुसाइड कर लो। और सुसाइड की या नहीं की? जब 20 दिन की प्रोग्रामिंग से किसी व्यक्ति को, मैं उग्रवादी बनाने की बात नहीं करता, आतंकवादी बनाने की बात नहीं करता, उग्रवादी आतंकवादी तो दूसरे लोगों को मारते हैं, जब व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए तैयार किया जा सकता है तो हमारे वेद दर्शन उपनिषद में वो ताकत है। हम उन विचारों का प्रचार प्रसार करें तो सारी दुनिया को योगी बनाया जा सकता है, निरोगी बनाया जा सकता है। वेद में क्या आता था? 2-2 पन्नों की एक पन्नी आती थी। अगर विचारों की गलत प्रोग्रामिंग से किसी व्यक्ति को आतंकवादी, उग्रवादी बनाया जा सकता है तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम पतंजलि योगपीठ की ओर से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि विचारों की ठीक प्रोग्रामिंग से हर व्यक्ति को योगी, उपयोगी, निरोगी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनाया जा सकता है। यह काम करना हमारी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया में हम आपको केवल पतंजलि के प्रचार करने की बात नहीं करते। देखिए, आप जब विचार का महत्व समझेंगे तो आपको, आपकी और हमारी एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है कि हमें अपने देश को बचाना है और देश को बचाने के साथ साथ इस मानवता को बचाना है। खतरे बहुत सारे हैं, नशे का, हिंसा का, वासना का। उसके लिए विचारों, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करना है। आप सब वेद नहीं पढ़ सकते, दर्शन नहीं पढ़ सकते, उपनिषद नहीं पढ़ सकते, आप कोई बहुत अच्छे सब वक्ता नहीं हो सकते, सब व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी नहीं बन सकते। तो आप और हमें एक संकल्प लेना है कि आधा घंटा 1 घंटा जरूर निकालेंगे, ताकि आधे घंटे 1 घंटे में हम कम से कम पूर्णकालिक नहीं कर सकें तो कम से कम अंशकालिक रूप से कार्य करते हुए इस सेवा के काम को, इस विचार की क्रांति को हम आगे बढ़ा सकें। पंडित श्री राम शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, गायत्री परिवार का। उन्होंने अपने अभियान का नाम ही विचार क्रांति अभियान रखा, क्योंकि उनका मानना था कि एक बार हम व्यक्ति के अंदर वैचारिक परिवर्तन कर देते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन अपने आप घटित होता है। जितने भी लोग क्राइम करते हैं उसके डाटा आते हैं कि वो जो क्राइम करते हैं उसमें आधे से अधिक क्राइम तो नशे की हालत में होते हैं, और जो बाकी आधे क्राइम होते हैं वो लालच में अंधे होकर, वासना में, हिंसा में अंधे होकर किए जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके विचारों का आवेग ऐसा हो जाता है कि वो अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते। तो आपको, हमें इन विचारों की क्रांति में अपना योगदान देना है। और एक एक विचार का आप एक एक पोस्ट लिखते हैं, आप एक एक वीडियो पोस्ट लिखते हैं, आप एक एक ट्वीट करते हैं, आप एक एक रिप्लाई करते हैं। किसी ने अच्छा काम किया, आपने उसका उत्साहवर्धन कर दिया, तो उसी से एक इस वैचारिक क्रांति को ताकत मिल जाएगी। कोई व्यक्ति आपके समाज में, आपके नजदीक कोई अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा आपने कर दी तो वो भी एक बड़ा काम हो जाएगा। जानकारी है कि अपना भारत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार है। मोबाइल फोन की बात हो तो पूरे चीन में मोबाइल फोन बनते हैं, लेकिन चीन का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? अपना भारत है। आज पूरी दुनिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति फेसबुक के ऊपर उपलब्ध है। आज हम अगर बात करें तो विदेशों में तो शादी के समय एक कसम दिलवाई जाती है कि आप कभी ऑनलाइन फ्लर्ट नहीं करेंगे, और विदेशों में तो स्थिति यह है कि हर 5 में से, हर 8 में से 1 शादी
सोशल मीडिया से होती है, और हर 5 में से एक शादी जो टूटती है वो भी सोशल मीडिया के कारण टूटती है, जो तलाक होता है। चीन ऐसा देश है जिन्होंने फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने खुद अपना मीडिया बनाया हुआ है और वो हर खबर सेंसर करके, 2 देशों का नाम आपने सुना होगा, एक तो चीन का और एक नॉर्थ कोरिया का। यहां लोगों को सारी जानकारियां सेंसर करके मिलती हैं। अपने देश में कम से कम ये अच्छी बात है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गलत उसका प्रयोग करते हैं, ये मीडिया के माध्यम से हम देखेंगे। आपने बहुत सी क्रांतियों का नाम सुना होगा, मिस्र की क्रांति, सीरिया की क्रांति, तेहरान की क्रांति। ये सारी क्रांतियां, वैचारिक क्रांतियां सोशल मीडिया के माध्यम से हुई हैं। कल हमने बातचीत की थी कि हमारे शहीदों ने और क्रांतिकारियों ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए अखबार चलाए थे, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया था। मैं एक बार की घटना सुनाता हूं। आप सबने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब दूसरा विश्व युद्ध होने वाला था तो भारत को आजाद करवाने के लिए वो ये मानते थे कि महात्मा गांधी जी का जो तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। आजादी मिलेगी तो अंग्रेजों को दबाकर मिल सकती है, इनको डराकर मिल सकती है, इनसे लड़ाई करके मिल सकती है। तो नेताजी पहले जर्मनी गए। जर्मनी बहुत दूर पड़ता है, यूरोप का एक देश है, तो वहां से पैदल सेना लाकर भारत के ऊपर अंग्रेजों को भगाना संभव नहीं था। तो वो जर्मनी से जापान आए। जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत में मणिपुर और कोहिमा के रास्ते, नागालैंड के रास्ते, बर्मा के रास्ते अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। तो उस समय जापानी उनका सहयोग कर रहे थे। तो कलकत्ता मुख्य शहर था, नॉर्थ ईस्ट में माना जाए तो बड़ा शहर कलकत्ता, जो अंग्रेजों की पहले राजधानी भी रही। तो जापानियों ने कहा कि हम अपने हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज भेज देते हैं, अपनी एयरफोर्स से कलकत्ता के ऊपर अटैक करते हैं, और कलकत्ता के ऊपर हमने ठीक से अटैक कर दिया तो अंग्रेजों की कमर टूट जाएगी और हम नॉर्थ ईस्ट के रास्ते पूरा कैप्चर कर लेंगे और दिल्ली के लाल किले के सामने जाकर उसके ऊपर भी आजाद हिंद सेना का कब्जा हो जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि मेरा कलकत्ता, इसके ऊपर बम गिराए जाएं, चाहे अंग्रेजों को मारने के लिए बम गिराया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं एक पर्चा लिखता हूं, हवाई जहाज भेजिए लेकिन हवाई जहाजों से बम मत गिराइए, मेरे उस पर्चे को गिरा दीजिए, जो बम असर करेगा उससे कई गुना ज्यादा असर मेरा पर्चा करने वाला है, कुछ विचार करने वाले हैं। तो ये विचारों का महत्व है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह पता था कि हम अंग्रेजों से लोहा लेके शायद जीवित दिल्ली नहीं पहुंच सकते, विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक संकल्प था कि हम आजाद हिंद फौज के यदि 50-60 हजार सिपाही और हम अपनी आहुति देंगे तो भारत में जो अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही हैं उनके अंदर विद्रोह होगा, और जब उनके अंदर विद्रोह होगा तो अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। यह नेताजी का विचार था। इस विचार को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें, आप मुझे कहें कि विचार के कितने उदाहरण देने हैं, तो मैं यहां खड़े खड़े शाम तक विचार के आपके सामने 500 उदाहरण दे सकता हूं। वाल्मीकि का नाम सुना है, महर्षि वाल्मीकि का? वाल्मीकि जी के बारे में यह कहा जाता है कि पहले वो पशु पक्षियों को मारते थे। एक क्रोंच पक्षी की उन्होंने व्यथा देखी। एक क्रोंच पक्षी की व्यथा देखने से महर्षि वाल्मीकि जो बहेलिये के रूप में थे उनको भगवान माना गया कि नहीं माना गया? परिवर्तन कहां से घटित हुआ? एक विचार से घटित हुआ। कालिदास का नाम आपने सुना है? कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। एक व्यक्ति ने, महामूर्ख कहा जाता था, हर क्लास में फेल होते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक व्यक्ति ने कहा कि जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हो, गिर जाओगे। डाल काटते रहे कि मैं कैसे गिर जाऊंगा, मैं तो डाल पे बैठा हुआ हूं और इसे कौन सा पता है कि मैं गिरूंगा। गिरे, उसके पास गए, उसने समझाया, पत्थर के ऊपर भी निशान देखा तो महाकवि कालिदास बन गए। तुलसीदास का नाम आपने सुना है? तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे।
उस तुलसीदास को जब पत्नी ने एक दिन कहा, जब उसके ससुराल में नदी को क्रॉस करके एक मृत व्यक्ति की देह के ऊपर पहुंचे, सांप को पकड़ के ऊपर चौबारे के ऊपर पहुंचे, तो पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना भगवान से कर लो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो तुलसीदास जी को राम मिले कि नहीं मिले? परिवर्तन कहां से घटित हुआ? एक विचार से। आपने एक विचार का महत्व तो समझ लिया तो आप सोशल मीडिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी बन जाएंगे। तो सोशल मीडिया में और गलत क्या चल रहा है? ये जो विचार है ना, एक एक विचार कैसे हमारे ऊपर थोपा जा रहा है वामपंथी मीडिया के द्वारा। आप बहुत सी मैगजीन लेंगे ना, जो राजनीतिक मैगजीन मानी जाती है, क्योंकि लाइव चल रहा है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो मैगजीन जो खूब सर्कुलेट होती है, पॉलिटिकल मैगजीन मानी जाती है, उसके आप पन्ने पलटेंगे तो उन पन्नों को पलटते हुए आपको हेडिंग देखकर ही पता लग जाएगा कि लेखक की मानसिकता क्या है, वो बताना क्या चाहता है। और आगे से जब आप कभी कोई न्यूज चैनल देखें और न्यूज चैनल बदलें, एक ही घटना की हेडिंग और शब्दों का चयन आपको खूब बता देगा। यह आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप न्यूज को पहचानने लग जाएं, न्यूज के अंदर जो व्यूज छिपे हुए हैं। न्यूज का मतलब क्या है? पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं तो न्यूज का मतलब यह है कि कोई भी रोचक घटना, कोई भी ऐसी घटना, वो ये मानते हैं कि कुत्ता आदमी को काटे तो ये खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। तो न्यूज के अंदर कभी भी व्यूज नहीं होते। पत्रकार का काम है, संपादक का काम है, रिपोर्टर का काम है कि उसने क्या देखा, कब देखा, किसने क्या किया, क्या घटित हुआ, कैसे हुआ, ये सारे चीज, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, इनका उत्तर आप तक पहुंचा दे, ये रिपोर्टर का काम है। लेकिन रिपोर्टर वो नहीं पहुंचाता। आज रिपोर्टर न्यूज के माध्यम से अपने व्यूज देने का काम करता है। आप अभी देखिए, ये जो आगे हम चल रहे हैं, ये देखिए, युद्ध की आवाज के नाम से है। तो ये कुछ मीडिया हाउस ऐसे हैं, ये हमेशा नेगेटिव खबर छिपाएंगे। इन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में भी कई बार नेगेटिव खबरें की हैं। तो ये आप देखिए कि पुलवामा में अटैक हुआ, उग्रवादियों के ऊपर लिखना हुआ, इन्होंने हेडिंग क्या बनाई? बदला और कुर्बानी की बात तो छोड़ दीजिए, उपद्रवी लोग क्या शहीदों के घर वालों की मदद के लिए एक भी पैसा खर्च करेंगे? अब इसका उत्तर क्या है? लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष व्यक्त कर रहे हैं। इसकी जगह खबरें तो ये होनी चाहिए कि उग्रवादियों ने ये कांड क्यों किया। तो ये खबर क्या है? ये खबर आतंकवाद से ध्यान हटा दो और मुद्दे को कहीं और लेकर चले जाओ। इसी प्रकार से आप दूसरी दोनों खबरें देखेंगे कि जैसे असम में एनडीटीवी की बात है कि 2 किल्ड एज असम प्रोटेस्ट, असम प्रोटेस्ट में 2 लोग मारे गए। तो उस असम प्रोटेस्ट में 2 लोग मारे गए तो उसके लिए आजाद मैदान में दंगा हुआ। अभी आप कसाब की खबर देखेंगे, जेएनयू स्टूडेंट की, कन्हैया कुमार की आप खबरें देखेंगे तो कन्हैया कुमार को देशद्रोही कोर्ट भी घोषित। अभी देखिए, शिक्षा में बहुत वामपंथीकरण हो गया रही हैं जो ठीक नहीं जा रही। इसके विषय में हमने इस बार जो योग संदेश का अंक निकाला है वो शिक्षा के ऊपर केंद्रित करके निकाला है। और पतंजलि ने जो अगला अपना अभियान लिया है वो शिक्षा के शुद्धिकरण का अभियान लिया है। भारतीय जितनी शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था में आज आप अकबर का है, औरंगजेब ने 30,000 मंदिर तोड़े, एक मंदिर बनवा दिया कहीं, वो भी तब बनवाया होगा कि उस मंदिर में उसने माना नहीं होगा और उसको कुछ ऐसा नुकसान हो गया कि उसको भारतीय हिंदुत्व के देवताओं की शक्ति को स्वीकार करना पड़े। एक मंदिर में उसने फंडिंग की तो उस एक मंदिर को तो फंडिंग करके बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे कि औरंगजेब ऐसा नेता, धार्मिक नेता था जो मंदिरों का निर्माण करवाता था। सत्य क्या है? काशी उसने तुड़वाया, अयोध्या उसने तुड़वाया, मथुरा उसने तुड़वाया। इसी प्रकार आप देखेंगे तो औरंगजेब, अकबर और बाबर के बारे में तो पुस्तक में देखेंगे तो कैसे करते हैं, उसके बारे में तो पूरा एक पन्ना है। और जब महाराणा प्रताप की बात आएगी, राणा सांगा की बात आएगी, छत्रपति शिवाजी की बात आएगी तो उसके बारे में या तो चर्चा नहीं मिलेगी और यदि चर्चा मिलेगी तो भी एक लाइन में उसको समेट देंगे। अपने यहां
किया कि रामायण एक्सप्रेस तो कम्युनल है। इस देश में बाबर के नाम पर जो लुटेरा था, आक्रमणकारी था, उसके नाम पर रोड हो सकती है, औरंगजेब के नाम पर हो सकती है, अकबर के नाम पर हो सकती है, लेकिन रामायण हजरत निजामुद्दीन के नाम पर हो सकता है, लेकिन राम के नाम पर नहीं हो सकता। तो ये अभी तो हम बहुसंख्यक हैं ना। अगर हम बहुसंख्यक हैं तो मीडिया हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा। आप कल्पना कीजिए यदि 20, 30, 50 साल में हम 50% या 40% हो गए तो स्थिति क्या होगी। आगे आप देखेंगे ये जो अलग अलग वामपंथी लोग हैं उनके जो आप ट्वीट देखेंगे तो उन ट्वीट से आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। मीडिया हाउस ने यह मुद्दा उठा लिया। आपने एक खबर देखी होगी कि एक ट्रेन में रोजे के दिन अरशद नाम के एक मुसलमान कर्मचारी को जब उसने खाना बहुत खराब बनाया था तो शिवसेना के एक सांसद ने उसको कहा कि ये रोटी खराब बनी है, तुम इसको खा के दिखाओ। तो उस न्यूज को 1 महीने तक मीडिया चलाता रहा, 1 महीने तक पूरा। तो आप देखेंगे कि कोई अल्पसंख्यक उसको 1 महीने तक, 2 महीने तक रिपीट करती रहेगी। और जो मीडिया के ऊपर जो समय मिलता है, नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर आप देखेंगे कि कोई बड़ा काम अगर पूज्य स्वामी जी महाराज करते हैं, कोई अच्छी राष्ट्रवादी संस्था करती है, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जैसे रामलीला मैदान में हमने आंदोलन किया तो क्या लिखा, रामलीला मैदान में रामलीला, ड्रामा, लफड़ा, रोड जाम, ट्रैफिक जाम, उपद्रव, गुंडई, गुंडागर्दी। और यही काम जब कोई दूसरे लोग करेंगे तो उनका तप त्याग, उनका देश के लिए सेवा और जो समय और स्लॉट मिलता है उसमें जो अच्छी खबरें और राष्ट्रवादियों की खबरें हैं उनकी बहुत आवश्यक होगी। तो गलत शब्दों के चयन के साथ उनको यदि 1 मिनट मिलती है तो उनके द्वारा जो प्रायोजित चीजें हैं उनको वो 1 से 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे का समय देते हैं। प्रिंट मीडिया में आप देख लीजिए तो प्रिंट मीडिया में आप कोई भी खबर देखेंगे तो जो उनके अनुकूल खबर है, देश को तोड़ने वाली, जातिवाद को बढ़ाने वाली, उस खबर को वो हो सकता है कि पूरा पन्ना दें, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव खबर है तो उसको 1 पैराग्राफ भी नहीं मिलता। यह आपने महसूस किया कि नहीं किया। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पिछले दिनों कुंभ के ऊपर एक ऐड बनाया। आप कुंभ में आते हैं तो कुंभ में बच्चे अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ने के लिए लाते हैं कि कुंभ में भूल गए। और उन्होंने उस ऐड में यह दिखाया कि कुंभ वो जगह है जहां पर हिंदूवादी लोग अपने मां बाप को छोड़ने के लिए आते हैं। अब ये ऐड कितना खतरनाक है, विचार क्या डाल दिया पूरी दुनिया में, और विचार में बच्चों के अंदर विचार क्या डाल दिया कि कुंभ ऐसी जगह है जहां पर उस आदमी ने अपने मां बाप को छोड़ा था तो मां बाप को छोड़ा जा सकता है। लेकिन जब सोशल मीडिया के क्रांति बायकॉट किया तो उसको फुटबैक होना पड़ा और लोगों के अंदर जागरूकता आई। और अब वो उसका जो क्रिएटिव कंटेंट हेड था, जब यहां से बहुत सी फोन कॉल्स गई, आप लोगों ने फोन किया और उस फोन कॉल को भी रिकॉर्ड कर लिया, उसको भी सोशल मीडिया में डालना शुरू किया, तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा, अपने क्रिएटिव कंटेंट हेड को हटाना पड़ा, जो क्रिएटिव एजेंसी है उसको बदलना पड़ा। तो ये हमारी ताकत है, ये हमारी जीत है। फिर कभी भविष्य में ऐसा कोई काम होगा तो वो इंस्ट्रक्शन देके करेंगे कि यदि हमें हिंदुस्तान में व्यापार करना है तो हमें हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उनका पैसा भी लें और उनकी भावनाओं के ऊपर भी चोट करें। आपने दूसरा एक ऐड देखा होगा, एक दूसरा ऐड देखा, इसी यूनिलीवर ने, इसका एक प्रोडक्ट आता है सर्फ एक्सेल, तो उस सर्फ के एक ब्रांड में होली के ऊपर एक वीडियो जारी किया, देखा आपने? पानी की बर्बादी होती है और एक मुस्लिम बच्चा मस्जिद में जाना चाहता है, होली के कारण नहीं जा रहा। इसका मतलब देश के अंदर माहौल बहुत खराब है कि कोई मुसलमान का बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर एक हिंदू बच्ची आती है, वो बच्ची आती है, सबसे पहले वो गली में जाती है, सारे गुब्बारे अपने ऊपर मरवाती है, फिर कहती है खत्म हो गए आपके,
फिर वो अपनी साइकिल लेके जाती है, उस बच्चे को अपनी साइकिल के ऊपर बिठाती है, मस्जिद के ऊपर छोड़ती है और वो कहते हैं रंग अच्छे हैं। अब इससे कई संदेश चले गए। एक तो माहौल ठीक नहीं है, एक होली ठीक नहीं है, दूसरा एक संदेश क्या दे दिया, हर हिंदू बच्चियों को एक संदेश दे दिया कि मुस्लिम लड़के बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए। मैं इसी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा ऐसे 50 केस हैं जहां मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़कियों से हिंदू बनकर शादी की और शादी करने के बाद उनको हलाला के नाम पर, हवाला के नाम पर उनके साथ अत्याचार किया। तो इसमें रिएक्शन केवल हैशटैग चलाने से काम नहीं चलेगा। हिंदू यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट लीजिए, उसको आग लगाते हुए, उसको कचरे में फेंकते हुए, उसको डस्टबिन में फेंकते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो और फोटो पोस्ट की, और वीडियो और फोटो पोस्ट की तो उसका इतना इंपैक्ट आया कि 2 दिन के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर को फुटबैक पे आना पड़ा। तो ये हमारी स्वदेशी की ताकत है। पता होती है लेकिन हम इसका एनालिसिस नहीं कर पाते, हम इसको पहचान नहीं पाते। ये पहचानने योग्य दृष्टि बनना, अभी हम क्या है, न्यूट्रल की श्रेणी में हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें 80% जो न्यूट्रल लोग हैं उनमें न्यूट्रल की श्रेणी से हमें सक्रिय राष्ट्रवादी की श्रेणी में आना है। राष्ट्रवादी तो अभी भी हैं लेकिन न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल से सक्रिय होना है। और केवल आपको नहीं होना है, आपको दूसरे व्यक्तियों को भी सक्रिय करना है। तो ये लोगों ने पोस्ट किया प्रोडक्ट को, में 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। पतंजलि का जितना टर्नओवर है ना, वो 4 साल का टर्नओवर, तो 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर लगाया गया। उस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर जुर्माना लगा तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाने चाहिए थे। ये था मीडिया अगर निष्पक्ष होता कि जॉनसन एंड जॉनसन से यदि अमेरिका में नुकसान हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जहां का एफडीए बहुत शक्तिशाली है, तो भारत में क्या होता होगा? क्या किसी बहस का जन्म हुआ? क्या भारत के अंदर जॉनसन के प्रोडक्ट की जांच हुई? जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट की जांच करने के लिए 3 साल पहले महाराष्ट्र के मुलंद में एक कारखाना है, उसमें फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि हमें इसकी जांच करनी है, इसमें एस्बेस्टस है या नहीं है, इसमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है, तो वहां उन्होंने एंट्री नहीं करने दी। अभी थोड़े दिन पहले आपने खबर देखी होगी, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना, ये विज्ञापन देती हैं और इनका एक घोषित अलिखित समझौता होता है कि हम विज्ञापन उसी मीडिया हाउस को देंगे जो हमारी नेगेटिव खबर नहीं चलाएगा। तो क्या हम और आप विदेशी प्रोडक्ट अपने छोटे छोटे बच्चों को कैंसर पैदा करने के लिए लगाते हैं? और एफडीए में, अमेरिका में यदि वो कर सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका से हम खाने पीने की मामलों में, सिक्योरिटी के मामले में 100 गुना। आप किसी पेड़ पौधे की एक टहनी तक लेकर नहीं जा सकते, पनीर का एक टुकड़ा लेकर आप नहीं जा सकते, क्योंकि उनको खतरा होता है कि पेड़ की कोई जड़ लेकर आया, एक पौधा लेकर आया, एक पनीर का टुकड़ा लेकर आया, खाने पीने की कोई ऐसी चीज आई, उसके अंदर कोई वायरस आ सकता है, कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जो हमारी फसलों को खराब कर दे। इतने सेंसिटिव है वो, इतने रूल्स रेगुलेशन के पक्के हैं। यदि वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अमेरिका में कैंसर पैदा कर सकती है, तो आपके भारत में क्या करती होगी? इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमने अभियान चलाया, आप सब लोगों ने सहयोग दिया। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के जिनको भी कुल्ले लगाए गए, उनको गंभीर बीमारियां हुई। सरकार ने जांच की, 2-3 साल तक जांच चलती रही, कमेटी बनाई गई, और अभी उन्होंने आदेश जारी किया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का फॉल्ट है, उन्होंने रोगियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। क्या आपने कभी यह खबर सुनी? कितने लोगों ने सुनी है कुल्ले इंप्लांट वाली खबर? 1000 लोगों में से 5 लोगों ने। इसका मतलब मीडिया ने इस खबर को स्क्रीनिंग किया, मीडिया में यह खबर आने नहीं दी, नहीं तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आज आप मीडिया में देखते हैं तो शाम को 1-1 घंटे की बहस होती है, 5-5 लोग पैनल में होते हैं, कोई काम की चर्चा आपको नजर आती है? क्या इससे अधिक काम की कोई चर्चा हो सकती है कि बच्चों को कैंसर हो रहा है?
ये आप देखिए, और जॉनसन एंड जॉनसन की खबर है, होली वाली खबर है। अब आप देखिए कि जी क्या बनाई है, स्वामी भी नहीं लगाया, बाबा भी नहीं लगाया, जी भी नहीं लगाया, है और उसका वहां पर अपमान हुआ है, तो ये देश का अपमान है। लेकिन आजम खान जाता है तो देश का अपमान होता है। यदि बाबा रामदेव को वहां पर रोका जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रोका जाता है, तो देश का अपमान नहीं होता। दैनिक जागरण ने अभी एक खबर चला करें, और ये दैनिक जागरण पार्टनर है व्हाट्सएप ने कुछ मीडिया हाउसेज को पार्टनर बनाया है कि फेक न्यूज का हम एनालिसिस करेंगे। तो उनकी तरफ से भी ये खबर चली गई। अब वो गलती से गई कि जानबूझ कर गई, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकतें किया। तो उससे कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, आगे आप देखिए। गाय के घी में मिली फफूंदी। पतंजलि का गाय का घी कभी भी क्वालिटी से फेल नहीं हुआ है। ये देखिए घी के परीक्षण वाली जो कल हमने बातचीत की थी उसी की, ये सोशल मीडिया में तुरंत वायरल। विरोधी खबरों को वायरल करने के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र, सुनियोजित टीम कई हजार लोगों की, अलग अलग वामपंथियों की बैठी हुई है। उनका मुकाबला भी हमें करना है। हम वो टीम पेड व्यक्तियों के हिसाब से नहीं कर सकते, हम वो मुकाबला आपके सहयोग से करेंगे। अभी देखिए किसी ने खबर बनाई कि चिकन मसाला, हमारे यहां तो आश्रम में हम प्याज लहसुन का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर हम औषधि के रूप में तो प्रयोग करते हैं, वैसे नहीं करते। गाय के घी में कीड़ा, ये देखिए चमड़ी उधेड़ ने जय श्री राम बोल दिया अस्सलाम वालेकुम की जगह। क्या ये खबर बनी कहीं? अगर यही घटना किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ हो जाती तो कितने महीने चलती है? कम से कम 1 महीना चलती। जिस राज्य में घटना में चर्चा होती और कम से कम प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को सफाई पेश करनी पड़ती, इस घटना को इतनी बड़ी घटना बना दिया जाता। यह सुनियोजित नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति तो कहीं भी खराब हो सकता है, लेकिन जो सुनियोजित रूप से बड़ा बनाया जाता है वो षड्यंत्र चलता है। आप किसी भी न्यूज चैनल को देखिए, मीडिया को देखिए, जहां कोई अल्पसंख्यक जब पीड़ित होता है, एक विशेष समुदाय का पीड़ित होता है तो उसका धर्म बताया जाता है, लेकिन जब वो अपराधी होता है, पीड़ित करने वाला होता है, तो उसका धर्म नहीं बताया जाता। बता सकता है कितनी थी, कितने प्रतिशत? पहले वहां पर बंटवारे के बाद 51 तो नहीं थी, लेकिन 21% थी, 15 से 20% थी, है लगभग 20% मान लीजिए, कम से कम 20 मान लीजिए। अभी कितने बचे हुए हैं? 2% बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए? और 2% भी वहां हैं तो लड़कियां उठा के बंदूक के बल पर उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी जबरन किसी के साथ दिलवा दिया जाता है और उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती।
कहीं कोई खबर आती है? अपने आप अपने हिंदुस्तान में क्या कोई अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों की तरह हो रहता है? ये देखिए, ये सारे जो मैंने खून का नाला बहता है। कभी किसी मीडिया ने वो खबर दिखाई क्या? कभी किसी को कुरान की आयत जाप करते हुए बकरा काटता हुआ दिखाया हो? दिखाया है क्या कभी? क्या दिखाते हैं? दो छोटे बच्चे गले मिलते हुए, और मजहब के ऊपर टैग क्या लगाया हुआ है? ये दुनिया में सबसे बड़ा शांति और प्रेम का मजहब है। कहा जाता है कि नहीं जगाया जाता? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को बार बार कहकर, 100 बार जब किसी सच को कहा जाता है तो वो झूठ हो जाता है। ये देखिए, ये सारे ऐसे ही हैं। में है, सहारनपुर में है, कोई लोकल पत्रकार ऐसा है कि जो राष्ट्रवादी है, जो इन चीजों से आहत होता है तो वो कवर करके नाम और घटना लिख देता है। जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े मीडिया हाउस हैं, वो तो नाम भी नहीं लिखते, विशेष समुदाय लिखेंगे या समुदाय विशेष लिखेंगे। या आप देखिए, सारी वही। क्या कभी मीडिया में चर्चा? अब ये देखिए, हेडिंग देखिए, लेकिन गुंडागर्दी शब्द तो प्रयोग करना गलत है ना? अब ये देखिए, ईद की फोटो देखिए, इसकी हेडिंग देखिए, नीचे क्या हेडिंग बना? बहुसंख्य हिंदू जो नॉनवेज नहीं खाते, वो नॉनवेज खाने वाले को कमरा किराए पर नहीं देना चाहते। अब कोई अकेला कोई लड़का है, हिंदू का भी लड़का है, मुसलमान की बात तो छोड़ दीजिए, उसको किसी अच्छी कॉलोनी में कमरा, जब तक घर परिवार की जानकारी नहीं होती, कोई देना नहीं चाहता। एक मुसलमान लड़के को कमरा नहीं मिला, इसके लिए ये न्यूज चैनल न्यूज बना है। ये गड़बड़ आप देखो, ये ललन टॉप का नाम है। देखिए, मैं आपको इसमें बताता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। आप कहते हैं कि जी अभी तो कई जगह ऐसी सरकार है जो हमारे अनुकूल है। देखिए, अभी सरकार अनुकूल है, सरकार कोई एक स्टेप उठाती है, हमारी वैचारिक शक्ति अनुकूल और मजबूत नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए, हम जब वैचारिक रूप से अनुकूल होंगे, मुद्दा बनाएंगे, तो उसी मुद्दे के आधार पर मीडिया को चलना पड़ेगा और उसी के आधार पर को भी उसके ऊपर चलना पड़ता है। चारों जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, वो तब हमारे अनुकूल चलेंगे जब हमारी ताकत होगी। अभी हमारे अंदर कमजोरी क्या है कि हम खुद मुद्दों को समझते नहीं हैं और खुद सक्रिय नहीं होते। और मीडिया के एक बड़े हिस्से को पर आप ये मानिए कि वामपंथियों का कब्जा है अभी भी मीडिया के एक बड़े हिस्से पर। और जो पाठ्य पुस्तकें बनाते हैं उसमें भी एक बड़े पाठ्य पुस्तकों में आप छत्रपति शिवाजी की, अकबर की, राणा सांगा की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, उसमें आप एक पैरा जोड़ेंगे तो खबर क्या होगी कि शिक्षा का भगवाकरण शुरू कर दिया। होती है कि नहीं होती? वो थोड़ा सा करते ही शोर ज्यादा मचाते हैं। तो कुछ चीजें जो सरकारी स्तर पर नहीं, कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि हम अपनी समझ विकसित करें कि पहले कि गलत क्या हो रहा है, गलत होने के बाद जो हमारे हाथ में है उसको हम अपने हाथ में करें। तो ये तो न्यूज का कलेक्शन है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है, इसके अंदर आपको अपनी दृष्टि को पैना करना है।
विघटन शुरू हो गया। हमने रावण से जो नफरत की वो इसलिए नहीं की कि वो रावण था या किसी जाति का था, उससे नफरत उसके कर्मों के कारण की गई। महिषासुर का मर्दन किया गया तो वो मर्दन इसलिए नहीं किया गया कि वो कोई जाति विशेष का था। महिषासुर का मर्दन किस लिए किया गया कि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो ये चीजें चल रही हैं, वो अपना वैचारिक प्रचार प्रसार पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं, हम उसमें कमजोर पड़ रहे हैं। तो पहले हमें अपनी भारतीय संस्कृति के लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, उसको समझना है। सवाल जवाब लास्ट में लेंगे। ये सब आपको मिलेगा, सब आपको मिलेगा। नोट कर लीजिए, जब कोई विशेष त्योहार, कोई भी घटनाक्रम होता है तो सारे मीडिया के ट्वीट जाकर चेक कीजिए। कहीं आपको शब्दों का अंतर दिखाई दे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपने माध्यम से शेयर कीजिए, हमें भी भेज दीजिए, अपने पास भी उसको रखिए। दूसरा क्या करें कि अखबार के जब पन्ने पलटे ना तो एक ही खबर को अलग अलग अखबारों ने कैसे दिखाया है उसको देखिए। जब टीवी के ऊपर कोई बड़ी घटनाक्रम हो तो सारे चैनल चेंज करके देखिए कि शब्दों का चयन क्या हुआ है, प्रस्तुतिकरण क्या है, कितनी बार है, और उसके फोटो खींच के आप अपने मीडिया में उसको शेयर कीजिए। यह केवल आपकी जागरूकता के लिए है ताकि आप खबरों को पहचान सकें, विचार की ताकत को पहचान सकें। और ये मैं आपको सारा दिखाकर यहां पर क्यों लेके आ रहा हूं कि जो पूरे देश में राष्ट्रवादी लोगों के साथ हो रहा है वही पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ हो रहा है, पतंजलि के साथ हो रहा है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में पूज्य स्वामी जी जैसा दिखता है। अब ये दिल्ली की बस में एक बस में, सरकारी नौकरी में भी नहीं, तो कुछ राष्ट्रद्रोही लोगों की इनके ऊपर नजर पड़ी। उन्होंने सोचा कि बाबा जी को बदनाम करना है, भारतीय संस्कृति को बदनाम करना है, हिंदुत्व को बदनाम करना है, तो क्या करें, इसको लेते हैं और लड़कियों के साथ फोटोशूट करवा लिया। इस खबर को आपने खूब देखा होगा सोशल मीडिया में। आधे लोगों ने तो पूछ लिया, जो जुड़े हुए उनको पता है कि ये पूज्य स्वामी जी महाराज की फोटो नहीं है, लेकिन 5-7-10% ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये समझा होगा कि क्या पता ये सच हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक विचार तो डाल दिया ना उन्होंने कंफ्यूजन का। तो ये हमें समझना है, ऐसी चीजें आए तो उसकी पहचान करनी है। और ये केवल पूज्य स्वामी जी महाराज या पतंजलि के लिए नहीं, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी संस्था है, यदि कोई भारतीय सेना को बदनाम करने का काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप अपने स्थानीय स्तर पर किसी व्यक्ति या संस्था को जानते हैं जो अच्छा काम करता है और उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उसकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम भी हमारा है। ये अभी पूज्य स्वामी जी महाराज फैला रहे हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, महाराज जी के अनशन की फोटो थी जिसमें स्वामी जी महाराज को एम्बुलेंस में ले जाया गया था स्ट्रेचर के ऊपर, जब लगातार अनशन किया। और हमारा जो अनशन था वो कोई स्टील के खाते पीते करने वाला अनशन नहीं था। अब तो सबके सामने आ गया ना। पहले तो एक बार खूब हुआ, ये भ्रष्टाचार के विरोध में केजरीवाल जी क्रांति करेंगे, ये मैग्सेसे अवार्डी करेंगे, अन्ना जी करेंगे। अन्ना जी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन वो गलत हाथों में पड़ गए थे। नहीं, अभी लिख के दीजिए। इसका सॉल्यूशन एक ही है, अपनी ताकत बढ़ा के ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें, कमेंट करें और ऐसे लोगों को फोन करके कहें कि आप मिस रिपोर्टिंग करते हैं। देखो, ताकत एक ही है कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं। आज मुसलमानों का दूसरी चीजों का विरोध कोई क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो आक्रमणकारी हो जाते हैं, एकदम वो उत्तर देते हैं। तो हमें आक्रमण कोई उनकी तरह तलवार लेकर नहीं करना है, हमें अपने संस्कृति का बचाव करना है। ये भैया क्या लगा के करना, लीगल कार्रवाई से बचने का एक तरीका है। अब वो क्या कहेंगे, सुनिए मेरी बात, ये क्या उन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि पता है उनको कि ताकि लीगल कार्रवाई में नहीं फंसे। अगर वो कहें कि गए तो हमारी लीगल टीम है तुरंत केस करती है। हमने भी 200 से ज्यादा केस किए हुए हैं, जो अलग अलग गलत रिपोर्टिंग करते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करते हैं।
से खबर आती है तो हमने वकीलों का एक पैनल बनाया हुआ है, हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन केवल कार्रवाई से कुछ नहीं हो सकता। अभी आप देखते हैं कि पतंजलि के नाम से कई बार खबर आती है कि एक व्यक्ति ने क्लासिफाइड विज्ञापन छपवाया कि मैं पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवा दूंगा, मेरे से संपर्क करें, नौकरी दिलवा दूंगा। घर बैठे 8,000, 10,000, 20,000 की नौकरी पाएं, लैपटॉप फ्री पाएं, 10वीं 12वीं पास, सुपरवाइजर लगे, पतंजलि में भर्ती। ऐसी आती है कि नहीं आती? अब आप बताइए, ऐसे कोई 10वीं 8वीं लोग बहकावे में आ जाते हैं। वो फोन करेंगे, फोन करते ही वो एक अकाउंट नंबर देंगे, अकाउंट नंबर देंगे तो लोग वो कहेंगे कि पहले 11,000 रुपए जमा करो तब नौकरी मिलेगी, तब डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी। 11,000 जमा कर देते हैं तो फिर 5,000 फिर मांगते हैं, बार बार मांगते रहते हैं। फिर वो हमें फोन करेगा कि हमने इस नंबर के ऊपर इस अकाउंट में पैसे दिए हैं। हम जब लीगल कार्रवाई करते हैं तो वो अकाउंट नंबर फर्जी निकलता है, वो नंबर फिर चेंज हो जाता है 4 दिन बाद। तो हम कार्रवाई तो करते हैं, जेल भी भिजवाया है, लेकिन वो लोग इतने हैं कि वो दोबारा से और नए लोग निकल जाते हैं। तो इसमें कार्रवाई से बचाव नहीं हो सकता। इसका जो बचाव है वो सबसे अच्छा बचाव है, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो हम जब लोगों को जानकारी में ला देंगे कि ऐसे नौकरी नहीं मिलती, तो ऐसे फ्रॉड से लोग बच जाएंगे। आप ये देखिए, ये तख्तियां लेकर आप देखेंगे कि जब भी हमारा हिंदुओं का त्योहार आता है, कोई अच्छा काम होता है, तो ये लोग तख्तियां देकर निकल जाते हैं, लेते हैं ना हॉलीवुड वाले। तो ये क्या एक गैंग है? जैसे उनको एक तख्ती देंगे, और कई बार तो तख्ती भी एक ही होती है, राइटिंग भी एक ही होती है, जो पकड़ी हुई होती है ना, तो वो लेके फोटो सेशन करेंगे और उसको अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करेंगे। तो आजकल मुद्दा कैसे बन रहा है? 5 लोगों ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दिया कि हिंदुस्तान में तो सब गड़बड़ चल रहा है, तो वो 5-10 व्यक्ति पोस्ट करते हैं तो मुद्दा बन जाता है, सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे मीडिया के जिम्मेदार रिपोर्टर हैं जो पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री से मिलकर आते हैं। आप अभी देखते होंगे कि कोई एक धर्म विशेष का व्यक्ति कहीं किसी दुर्घटना में मारा जाता है तो सारे किसी दूसरे समुदाय का मारा जाता है, राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई मारा जाता है, तो उसकी ठीक से जांच भी नहीं हो पाती। कोई व्यक्ति यूं कहे कि मैं यदि वहीं कोई हिंदू तिलक लगाता है, चोटी रखता है, जनेऊ रखता है, तो पूरे मीडिया ने क्या प्रचारित कर दिया? फिल्मों में आप देखोगे तो फिल्मों में कुछ कैरेक्टर मिलेंगे जो हिंदू कैरेक्टर हैं, जो मुसलमान कैरेक्टर हैं, उनको बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, और जो हिंदू कैरेक्टर हैं, जो पंडित हैं, जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं, उनको क्या दिखाया जाएगा कि ये षड्यंत्र करने वाले हैं, ये अपराध करने वाले हैं, ये झूठ बोलने वाले हैं, ये ठगी करने वाले हैं। ये दिखाते हैं कि नहीं रखना मतलब मजाक स्थापित कर दिया ना उन्होंने। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को बदनाम करने के लिए जो एयर इंडिया बनाई, उसका जो सिंबल रखा वो किसका रखा? महाराजा का। कि भारत के राजा को उन्होंने वेटर बना दिया। तो इस प्रकार से आप देखें, मोदी जी या कोई पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं साधु हूं, मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया इसलिए मैं भगवा पहनता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं सेवा के लिए हूं, तो उसके ऊपर विवाद करेंगे कि आप तो धर्म की बात करते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए आप, ये देखिए आशुतोष जी ने लिखा है, तो ये शब्दों से खेलते हैं ना। अब ये देहरादून की एक घटना उठाई है, इधर लेफ्ट साइड में आप देखिए, राइट साइड में, जब पुलवामा का अटैक हुआ तो अटैक तो हो गया, वातावरण बना हुआ उग्रवादियों के खिलाफ, कार्रवाई की मांग हो रही है आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की माल। तो इन वामपंथियों को पुलवामा को सही तो नहीं कह सकते, तो इन्होंने क्या शिगुफा छेड़ा कि जहां कहीं कश्मीरी कुछ छात्र
एक आध जगह जांच कर ली, और कई जगह तो उनके पास पिस्तौल भी मिली, जो शॉल बेचने वाले थे उनके पास पिस्तौल मिली, तो उन्होंने मुद्दा क्या बना दिया, देहरादून में 15-20 कश्मीरी लड़कियों को ट्रैप कर दिया। देहरादून के सीएम ने जांच करवाई, एसपी तुरंत वहां पर पहुंचा, तो वो 90% खबरें झूठी निकली। तो दूसरी मानसिकता क्या तैयार करते हैं कि इसका मतलब मारी गई सेना, गलत उन्होंने किया, लेकिन उनको सेफगार्ड करने के लिए मुद्दा कुछ और बना दिया। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपकी नजर पैनी हो जाए, आप एक एक चीज को पहचान सकें। ये आप देखिए अलग अलग ट्वीट, आप एक फिल्म स्टार की भाषा देखेंगे तो प्रियंका चोपड़ा किसी हिंदू त्योहार पे कुछ और कहती है, जब वो अजमेर की दरगाह पे जाती है तो खुद बुर्का पहन के जाती है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ मूवी आई थी जिसमें जो गुजरात के जो, और उनको ऐसा महिमा मंडित करके दिखाया गया कि इनके जैसा ही आदर्श बनना चाहिए, ये समाज के सबसे बड़े आदर्श हैं। रईस नाम की एक मूवी आई थी ना, और 2-3 मूवी ऐसी आई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि एक समाज विशेष के ऊपर तो अत्याचार होता है केवल उसके धर्म के नाम पर। है जी, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए शिव मंदिर से लेकर कितना उसने सीन किया। क्या वही मूवी क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों पर वो बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम इतने लिबरल हैं, हम इतने दबे कुचले हैं कि हमारे अंदर खून के अंदर उबाल ही नहीं आता। हम यदि पीके मूवी आई और सोशल मीडिया के ऊपर उसका विरोध करना शुरू करते तो क्या आमिर खान की दोबारा हिम्मत होती कि वो बना पाया? सत्यमेव जयते में उसने दहेज के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर मुद्दे उठाए, हलाला का मुद्दा उठाया, 3 तलाक का उठाया, बेजुबान जानवरों को काटा जाता उसका मुद्दा उठाया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है। उनका मीडिया, उनकी ताकत इतनी मजबूत है कि वो अपने धर्म को, संस्कृति को बचा सकते हैं। हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम उसका विरोध कर सकें। हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो हम मौन रहते हैं। किसी को भी दें, देखिए पूरे सेशन में आपको कहा गया कि चुनाव चल रहे हैं कि आपको क्या करना है, नहीं कहा ना। देखिए सरकार की बात नहीं, अभी बात यह कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि सरकार से अलग एक कीबोर्ड क्रांतिकारी के रूप में, एक भारतीय के रूप में हम क्या कर सकते हैं। हम एक ही बात कहते हैं कि आप 100% मतदान करो, जो उपलब्ध में से अच्छी नीयत का, अच्छे नेतृत्व का, अच्छे चरित्र का व्यक्ति है उसको मतदान करो। जो भारत को सुरक्षित रख सकता है, जो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है, जो भारत को काले धन मुक्त कर सकता है, उस व्यक्ति को आप चुनो, जो ठीक लगे उसको वोट दो। इससे अधिक तो और कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती ना। तो ये बीजेपी और कांग्रेस, मेरा अनुरोध है कि आप मैं समझ गया, आपसे अकेले में बात कर लेंगे बाद में। अभी आप ये खबरें देख रहे हैं, आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार खड़े होकर सभी भाई बहन हमारे परम आदरणीय बड़े भ्राता जी का अभिनंदन करें। हाँ हाँ, इसीलिए खड़ा किया। एक बार बैठ जाओ, दोबारा खड़े कर देंगे। एक बार बैठिए। अच्छा, अब युवा बना दें आपको, युवा कैसे खड़े होते हैं और कैसे बैठते हैं युवा भारत में। एक बार एक युवा सामने आ जाएंगे, कोई बिना सहारे के बैठना है। अभी खड़े होना है तो ये बिना सहारे के उछल के खड़ेंगे, आनंद आ जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए सभी एक बार। पहले कहेंगे बैठेंगे, और जैसे ही कहें बैठिए तो एकदम सारे बैठेंगे। बैठेंगे, बैठिए, खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े हो जाइए।
चलिए धन्यवाद, बैठ जाइए। अभी देखिए कुंभ के ऊपर क्या टाइटल चलाया, सियासत का कुंभ। अभी आप कुछ मैगजीन में, अखबारों में देखेंगे तो स्टोरी क्या बनती है, एक समुदाय विशेष को जब आतंकवादी हमले के शक होने के लिए कई बार पकड़ा जाता है और न्यायपालिका में इतने लूप होल है कि वो छूट जाता है, तो 5 साल जेल में तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर शक था और कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन उसको सजा नहीं हो पाई। तो मीडिया उसके ऊपर कवर स्टोरी बनाता है कि इसके 5 साल जेल में खराब हो गए, इसके भरपाई कौन करेगा, इसके परिवार में ये हैं। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर में अफजल गुरु के बेटे को बहुत प्रचारित किया। अफजल गुरु को जब फांसी हुई तो उसको क्या प्रचारित किया कि ये खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ था, इसका पिताजी प्रिंसिपल था, ये परिवार तो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की गई। हमारे बच्चों के तो 97% तक नंबर आए हैं। हमारा आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी के सुपुत्र ने 10वीं में यहां से टॉप किया, टॉप के 3 बच्चों में पूरे सीबीएसई बोर्ड में स्थान लिया। उनके ऊपर कोई कवर स्टोरी नहीं थी। अफजल गुरु के बेटे को मनोनीत किया गया। फिर उसने 2 दिन बाद कह दिया कि मैं तो भारत से केवल इतना संबंध चाहता हूं कि मुझे बस पासपोर्ट मिल जाए तो मैं देश छोड़कर चला जाऊं। आपने दोनों खबरें देखी होंगी ना, कभी आपको व्हाट्सएप के ऊपर भिजवा देंगे। तो मीडिया सहानुभूतिपूर्वक उसको सेफगार्ड करने का काम करता है। अभी आप देखेंगे कि असेंबली में आप ये देखो, ये 100 साल पुराना बहस हो रही है, 100 साल में कोई कानून नहीं बन पाया। ये खबरें देखिए, देखिए फिल्म स्टार, ये देखिए एनडीटीवी का जब ब्रिज नहीं था तो वो कहते थे कि लोगों को स्कूल कैसे जाएं बच्चे, इनकी ये कैसे कमाएंगे। अरे भाई ब्रिज बना है तो लाभ होगा 50,000 व्यक्तियों को, 50 व्यक्तियों की नाव थोड़ी कम भी चल जाएगी तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। तो इन्होंने क्या है कि कोई भी अच्छा काम कर लो उसको नेगेटिव दृष्टि से देखना है। ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज कोई भी बड़ी धर्मशाला बना दे, कोई भी काम कर दें, लेकिन वो क्या करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव ही कमेंट्स करेंगे। काकोरी कांड कहा जाता है ना, क्या काकोरी कांड था? दिल्ली में वायसराय के होदे के ऊपर बम फेंका गया रास बिहारी बोस ने, उसको क्या कहते हैं, तो आजादी के बाद हमारे लिए तो कांड नहीं था ना। अब ये देखिए, दिवाली नहीं मनाएंगे लेकिन मैरी क्रिसमस जरूर कहेंगे, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने कल कहा। अब ये खबर देखिए, एक ही खबर है, जब उरी फिल्म रिलीज हुई तो ट्रेलर के बारे में क्या कहा, उग्र राष्ट्रवाद है, एक नया शब्द इन्होंने गढ़ लिया। और जब रईस फिल्म रिलीज हुई जो एक आतंकवादी, एक अपराधी के ऊपर थी, उसमें कहते हैं कि डॉन की स्टोरी है और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आप ये देखिए, हम कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई थोपे, कोई हमारी समीक्षा करे, यह ठीक नहीं है। पटाखे चलाना गलत है, हम मानते हैं, हम चलाना बंद करेंगे, लेकिन वो हम अपनी जागरूकता से करेंगे। जीप के ऊपर बांधने वाला कितना चलाया गया था, जिन जवानों के आंखें फूटी, माथे फूटे, उन पत्थर खाने वाले जवानों के ऊपर कभी आपने कोई कवर स्टोरी सुनी? किसी जवान के घर गए? अब ये देखिए, कैब ड्राइवर लिखा है, अब हिजबुल मुहाजिदीन का वर्कर लिखा है, होना क्या चाहिए था, हिजबुल मुहाजिदीन का टेररिस्ट। वर्कर किसका होता है? अच्छे काम का होता है। टेररिस्ट जो उग्रवादी होता है, जो आतंकवादी संगठन होते हैं, उनके कार्यकर्ता क्या होते हैं, आतंकवादी होते हैं या नहीं होते?
तो ऐसे ये शब्दों के साथ खेलते हैं। ये देखिए और जो बहुत सी खबरें हैं, पूज्य आचार्य जी के नाम से एक फर्जी फेसबुक का पेज बना दिया और फर्जी फेसबुक पेज बनाकर अशोभनीय चैटिंग, अशोभनीय लिंक भेजने शुरू कर दिए। वो जब पकड़े गए तो पता लगा कि वो समुदाय विशेष के हैं। वो आज जेल में है। हमारा लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है। अब ये 3 तलाक के ऊपर 3 तलाक इसके ऊपर क्या बनाई हेडिंग, 3 तलाक पर सियासत। एक एक शब्द का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? रणनीति आस्था के नाम पर कावड़ यात्रा के बारे में जो हमें सुधार करना है वो खुद कर सकते हैं। ये देखिए शेखर गुप्ता प्री मेडिकल टेस्ट में हिजाब पहन सकती हैं लेकिन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की इजाजत नहीं है। ये खबरें कभी मीडिया नहीं दिखा। कठवा की घटना हुई थी, आपको पता होगा, वो झूठी घटना थी, उसको कितना हाईलाइट किया गया। और उसी के बाद मंदसौर में गीता नाम की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। हर बार ऐसे 20 से 50 लोग आते हैं जो अपने मां बाप को अपने कंधे के ऊपर श्रवण कुमार की तरह कावड़ करवाने का काम करते हैं। और आज आप हरिद्वार की कावड़ देखें तो केवल कावड़, हर कावड़ के ऊपर एक एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है। वो कावड़ यात्रा देशभक्ति की यात्रा बनती जा रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई कवर स्टोरी नहीं होगी, उसको गुंडागर्दी दिखाया जाएगा। ये देखिए एक मुसलमान पकड़ा गया, उसके बारे में लिखा कि गॉडमैन, और फोटो दी हिंदू सन्यासी की, दाढ़ी वाले हाथ उठाए हुए भगवा सन्यासी की, और व्यक्ति कौन था, समुदाय विशेष का था। अब ये खबर जो देखेगा, ध्यान से नहीं पड़ेगा, तो उसको मैसेज क्या जाएगा कि भारत के साधु संत सन्यासी, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म ऐसा ही है। अब इसमें लिखा, देखिए नीचे जो नाम देखा हुआ है अकमल अली, अकमल अली इसका नाम है, लेकिन हेडिंग क्या बनाई गई। अब इधर देखिए गुड़गांव तांत्रिक, और तांत्रिक में जब आप देख फोटो दी, किसकी दी, हिंदुत्व की फोटो दी, भारतीय देवता की, और नीचे उसका नाम देखते हैं तो नाम क्या है, मोहम्मद। षड्यंत्र है या नहीं है? ये सारी खबरें वही हैं। 11 साल की के लड़के के साथ, लड़के को मानव तस्करी की गई वेद पाठशाला में, वेद का नाम बदनाम किया जा सके, पाठशाला का नाम बदनाम किया जा सके। जाएंगे फ्लाइट में, भारतीय की तबीयत खराब होगी, पाकिस्तान ने इलाज करवाने से मना कर दिया। और हमारे यहां हमारे मिनिस्टर इतने दयावान है कि एक ट्वीट आ जाता है तो वहां से अपने खर्चे पर बुला लेते हैं। अच्छी बात है, हमें तो अच्छाई करनी है, हमें बुराई नहीं करनी, लेकिन हमें हमारे साथ अच्छा हो यह भी सुनिश्चित करना है। हमें अपनी अच्छाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, कांग्रेस नहीं मनाएगी जन्माष्टमी। ये देखिए सारी खबरें वही हैं। तो हमें इसका मुकाबला करना, ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में काफी सारी चीजें हमें क्लियर हुई हैं। अब मीडिया में कोई खबर आए तो उसके खुद स्क्रीनशॉट लेकर आप पोस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। एक एक ऐड को ध्यान से देखिए,
एक एक खबर को ध्यान से देखिए और उसमें जो कुछ अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला हो रहा है उसको पहचानिए और उसका विरोध करना शुरू कीजिए। इसके ऊपर रोक लगाने का एक ही तरीका है।